बहुत बार हम लाइफ में इस सवाल पे अटक जाते हैं, हमारे साथ ये सब क्यों? हमने किसी के साथ क्या बुरा किया, किसी का क्या बिगाड़ा जो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है? कभी किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन के साथ जैसा हमने उनके साथ किया वैसा हमें इन रिटर्न नहीं मिला। तब हम सोचते हैं, सीरियसली अच्छा करने का फल ये मिलता है या भलाई का ज़माना ही नहीं रहा? तो ये वीडियो है आपके इस कन्फ्यूजन का आंसर। एक गाँव में आश्रम में गुरुजी के 2 चेले थे। दोनों चेले गुरुजी की हर एक आज्ञा का, हर एक बात का प्रॉपर सत्कार करते, सम्मान करते। जैसा-जैसा गुरुजी ने उन्हें कहना, उन दोनों ने वैसा करना। अब आगे बात ये है कि जो एक चेला था, वो गुरुजी के सामने जैसा था, वैसा ही वो उनके पीठ पीछे था। लेट्स से कि अगर वो सामने गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहा है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे बढ़िया करना है, कैसे प्रभु के चरणों में अपना मन लगाए रखना है, अच्छे आचरण को फॉलो करना है, वो पीठ पीछे भी वही चीज़ें फॉलो करता था। और जो दूसरा चेला था, वो जब तक गुरुजी सामने होते, तब तक बस वो अच्छा बनता कि हाँ, मैं तो बढ़िया, मैं तो आपकी हर एक बात मान रहा हूँ। बट जैसे पीठ पीछे गुरुजी पीछे होता गुरुजी से, तो वो करता मनमानी आचरण, झूठ बोलता, जुआ खेलता या जो और बुरी एक चीज़ें हैं वो करता। बट गुरुजी के सामने वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता कि मैं भी एक बढ़िया आपका चेला हूँ, मैं भी आपकी हर एक आज्ञा का पालन करता हूँ। अब गुरुजी को किसी काम से आश्रम से जाना पड़ा बाहर। अब उसे लगा कि अब तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, गुरुजी मेरे को दिखावा करने की अब ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी तो आश्रम में होंगे ही नहीं और जब वो नहीं होंगे तो मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसा करूँ। ठीक है जी। तो जब गुरुजी आश्रम से बाहर गए, तो पहले वाला चेला जैसे उनके सामने वैसे उनकी पीठ पीछे, वो हर एक चीज़ वो फॉलो करे जो गुरुजी ने सिखाई। और जो दूसरे वाला चेला था, उसे तो फिर मौज लग गई कि अब तो गुरुजी आश्रम में है ही नहीं। ठीक, वो लगे जुआ खेलने, शराब पीने गुरुजी के पीठ पीछे। तो जब पता चला कुछ दिनों के बाद कि गुरुजी आश्रम में वापिस आ रहे हैं, तो फिर भिक्षा के लिए दोनों चेले भागे। अच्छे वाला भी भागा, बुरे वाला भी भागा, गुरुजी के खाने की व्यवस्था के लिए। गया तो जैसे वो दोनों वापस आ रहे थे अपने-अपने रास्तों से, पहले वाले को लगी ठोकर, जो था अच्छा चेला, जो जैसा सामने था वैसे ही पीठ पीछे। ठोकर लगी तो उसके पैर में बहुत बड़ी कील चुभ गई और खून से वो पैर को लेके जैसे आश्रम की तरफ आ रहा है। जो दूसरे वाला चेला था, वो खुशी-खुशी एक मटका लेके आ रहा है। अरे! तुम्हें पता चला? मुझे देखो सोने का ये मटका मिल गया, इसमें देखो सोने के सिक्के हैं। वो बड़ा खुश। अच्छा, तो जो पहले वाला चेला था, जिसके पैर में कील चुभी और वो लंगड़ा के आ रहा है आश्रम की ओर, उसे आया गुस्सा। ये क्या बात बनी? मैंने तो कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? और ये गुरुजी के पीठ पीछे इतना कुछ करता है, इतना कुछ बुरा करता है और इसे सोने से सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका मिल गया। ये क्या प्रभु आपका विधान है? वो यही सवाल करता-करता गुरुजी तो आ गए थे, आश्रम में पहुँच गए थे। वो गुरुजी के पास गया और जाते ही बोला, आप मुझे जो सिखाते हो वो गलत सिखाते हो। आप सिखाते हो कि हमें अच्छा इंसान बनना है, आप सिखाते हो कि हमें नाम जप करना है, पर मैं इतना करता हूँ सब कुछ, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? और आप जानते हो, ये आपकी पीठ पीछे क्या-क्या करता है? और आज इसे सोने के सिक्के से भरा हुआ मटका मिल गया। आपके रूल्स ही गलत है गुरुजी, या आप मुझे गलत रूल्स बता रहे हो। जो आपने इसको बताया, जो इसके साथ अच्छा हो रहा है, ये इतना कुछ बुरा कर रहा है और जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ और मुझे देखो इन रिटर्न क्या मिल रहा है। तब गुरुजी ने उसे एक बहुत, बहुत बड़ी बात सिखाई जो आज के टाइम पे हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। वो ये चीज़ थी कि तुम भगवान का नाम लेते हो, वो अपने चेले को समझा रहे हैं कि तुम्हारा आज इस दुनिया को छोड़कर जाना लिखा था। परंतु तुम करते हो भजन, तुम उसको याद रखते हो हर एक चीज़ में, तो उसने सिर्फ़ तुम्हारे दुःख को, तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ़ एक कील के ही सहारे बचा दिया। जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, वही है तुम्हारा नया जीवन। क्योंकि ये सब चीज़ें जो तुम्हारे साथ हो रही थी, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब था। पर जो तुमने इस जन्म में किया है, प्रभु की भक्ति, एक अच्छी लाइफ़ तुम जो जी रहे हो, तो ये था तुम्हारा फल कि तुम्हारी मृत्यु टल गई सिर्फ़ तुम्हारे अभी के कर्मों की वजह से, जो तुम इस जन्म में कर रहे हो। और जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो कि
उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, उसने, वो तो बहुत बुरा इंसान है, वो तो आपको धोखा दे रहा है, आपके मुंह पे कुछ है और पेट पीछे कुछ और है, और मुझे सब कुछ पता है, गुरुजी ने कहा मुझे सब पता है। आज उसके किस्मत में, क्योंकि उसने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए थे कि आज उसकी किस्मत में राजा बनना लिखा था। पर अभी जो वो कर रहा है इस जन्म में बुरे कर्म, उसकी वजह से सिर्फ उसके जो कर्म थे वो इतने रह गए, मटके जितने। जो उसके राजा बनना लिखा था वो एक मटके में समा गया। जो तुम अच्छे हो, इसका फल है कि तुम्हारे साथ जो भी अभी हो रहा है वो तुम्हारे बुरे कर्मों को जल्दी जल्दी काट रहा है, तो तुम और उसके नज़दीक जा रहे हो। और वो तो पहले ही बहुत पीछे हो चुका है, पर जो उसके पिछले कर्मों की चीज़ें हैं वो तो आगे आ रही हैं ना। तो ये जब उस चेले ने सीखा, वो इतना खुश हुआ, और उसके बाद वो और भक्ति में डट गया कि हाँ, वो है, वो सब जगह है। और जब उसके वो जो दुख का कारण था ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों और उसके साथ इतना अच्छा क्यों, उस दिन उसे समझ में आया कि वो ही अपने इस दुख का कारण था। मतलब उसके पिछले किए गए कर्मों में जो भी उसके कर्म थे, पिछले जीवन में किए गए जो भी उसके कर्म थे, उसका वो फल था जो उसे मिल गया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अभी जो हम अच्छा कर रहे हैं उसका फल हमें तुरंत मिल जाएगा अच्छा। वो लिखा जा रहा है कि हमने किस वक्त क्या चीज़ अच्छी की है, किस वक्त क्या चीज़ बुरी की है, बुरी सोची है, किसी के लिए बुरी सोची है, वो सब कुछ लिखा जा रहा है। और अभी जो हमें मिल रहा है, जो हम सोचते हैं कि बुरा है, वो हमारे ही कर्म हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हैं। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। लेट्स से कि एक दिन छोले भटूरे की प्लेट खा लेने से आप मोटे नहीं हो जाओगे। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि मैंने आज ये अच्छा कर्म किया, तो मुझे इस हाथ मैंने अच्छा कर्म किया, मुझे इस हाथ इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पर जो मैंने इस हाथ से अच्छा कर्म किया है वो मेरा लिखा गया है उसकी डायरी पे, तो वो मुझे मिलेगा। जब जब मेरे बुरे कर्म जो है ना वो कट जाएंगे ना, तो मुझे वो भी मिलेगा, वो भी कहीं नहीं जाएगा। उसकी किताब में हम सबका लेखा जोखा है। हमें अच्छा भी मिलेगा जो हमने किया है, हमें बुरा भी मिलेगा जो हमने किया है। सीरियसली जब मैं कुछ पीछे मुड़ के अब देखती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हुए, कुछ इंसानों ने चीज़ें जब उलट पुलट हुई लाइफ में, धोखा मिला मुझे। मैं ऐसा सीरियसली समझती थी, सोचती थी कि मैं उस इंसान को सामने बिठाऊं और उसे पूछूं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था। लिटरली मेरे ये सवाल होते थे। मैं सोचती थी कि मैं किसी दिन उससे बात करूं कि मुझे सिर्फ तुम्हारे से 10-15 मिनट चाहिए और मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब मेरे सामने ये सब चीज़ें आई, तब मैंने बहुत इसको भी बहुत टाइम लगा है समझने में कि ये मेरे ही कर्म थे। उस इंसान ने मुझे दुख दिया नहीं है। मेरे जो कर्म थे पिछले जन्म के, या जो भी बुरे कर्म हैं मेरे, उन्होंने उस इंसान के थ्रू मुझे वो वापस किए हैं बस मेरे, कि तुमने बुरा किया था तो तुम्हारा ये है। तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है कि ऐसे मेरा ही कर्म था जो इस इंसान के थ्रू मुझे मिल गया, और जो अच्छा भी हो रहा है वो भी मेरे अच्छे कर्मों का फल है। आई नो कि ये बात बोलनी, एंड इसे जब हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ डे टू डे में जीते हैं तो बहुत डिफरेंस है इनमें। बट सीरियसली जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे ना प्रॉपरली, अपने अंदर इस बात को समा लोगे कि हमें कोई दुख नहीं दे सकता, ये हम हैं, ये हमारे कर्म हैं जो हमें आज जो भी हम फेस कर रहे हैं उसका रीज़न। बहुत सारी जो आपकी पेन है ना, आप उससे रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि आप ब्लेम गेम में नहीं आए हो कि उसने क्यों गलत किया, उसके साथ मैंने क्या बुरा किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको ये पता है कि बस मैं ही रीज़न हूँ इस सब चीज़ों का। तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे नेक्स्ट टाइम के लिए कि अब मुझे ध्यान से रहना है। देखो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं हम। लोहा लोहे को काटता है ना, तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये बुरे कर्म हैं और अब मैं अच्छा कर लूँगा तो ये बैलेंस हो जाएंगे। ये बुरा कर्म जो है ना हमारा, वो हमारी सफरिंग से ही कट सकता है। एक अल्टीमेट वे है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पर बुरा कर्म है और ये है हमारी सफरिंग, हमारी पेन, जो भी दुख दर्द हमें दुनिया से, आसपास लोगों से मिल रहे हैं, सिचुएशन से मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो ये इक्वल हो रहा है यहाँ पे हिसाब, बुरा कर्म बुरा रिजल्ट, और जो हमारे अच्छे कर्म है उसका अच्छा रिजल्ट। बट ये जिगजैग नहीं हो सकता, बुरा कर्म तो अच्छा कर्म, ये इक्वल ही होगा। बुरा कर्म, सफरिंग, पेन,
दुख, इनको ही ये काट सकता है जैसे लोहा लोहे को काट सकता है। तो जो अल्टीमेट वे है वो इस बुरे कर्म को काटने का है नाम जप। जितना नाम जप आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है बोलना, किसी भी रिलीजन से आप हो, बस नाम जप, उसका नाम, उसकी किताब में हम सबका लेखा जोखा है। वो चाहे तो हमारे यूं पुराने जो पन्ने हैं लाइफ के जिसमें हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं वो फाड़ के यूं फेंक सकता है। तो बस उसका नाम जप करना है, दैट्स इट। ये अभी तक मैं समझ पाई हूँ, मेरी लाइफ के जो भी पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि वो है, और रीज़न मैं हूँ। बट अभी जो मैं सुधार सकती हूँ उन्हें, मेरी सफरिंग कम कर सकती हूँ, वो है सिर्फ नाम जप, उसका नाम। एंड और अगर हम चीज़ों से समझें तो पांडव वो भी बहुत अच्छे थे, पर उन्हें भी जब बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हमारा ही भाई दुर्योधन हमें क्यों मारने पर लगा हुआ है, हमारा हिस्सा जिस पे हमारा अधिकार है वो हमें क्यों नहीं देना चाहता, पर उन्होंने उस चीज़ को सहा। 13 साल का वनवास, उसमें से 1 साल का अज्ञातवास, फिर उनकी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण, उससे पहले लक्ष्य ग्रहण की आग, उन्होंने बहुत चीज़ें सही क्योंकि वो धर्म के साथ थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे हैं तो उनके साथ हर एक चीज़ अच्छी हुई। जो बुरा हुआ उन्होंने उस चीज़ को भी सहा। तो ये हमें अपने अंदर भी लेके आना है। हम अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे। ये मेरा कर्म है, ये मैं हूँ ये कि मेरा ऐसा नेचर है, ये तुम्हारा नेचर है। अब मैं ये सोचूं कि मैं एक कांटों से बनी हुई उसको शहद में डुबो के रख दूँ तो सुबह मैं निकाल लूँगी तो वो जो लकड़ी है कांटे वाली वो मीठी तो नहीं हो जाएगी, या वो चुभना तो बंद नहीं कर देगी। उसका नेचर है, चुभना है उसने, वो मुझे चुभेगी ही, कांटे हैं वो। तो आप सिर्फ इस बात से पीछे मत हो जाओ या नाराज़ ना हो जाओ कि भाई भलाई का नहीं है ज़माना, अच्छा करने का फल बुरा मिलता है। अच्छा करने का फल अगर इंसान देते ना तो फिर कब का बस दुनिया तहस नहस हो गई होती, क्योंकि यहाँ पे तो यूं ही हिसाब कर देते हैं हम। तूने बुरा किया, तूने मुझे ये गाली दी, मैं तुझे 2 दूंगा, ऐसा होता है यहाँ पे। तो बस इस चीज़ का विश्वास रखो कि कर्मों का लेखा जोखा जो है ना वो उसने देखना है ना। तो आप इस चीज़ से नाराज़ मत हो कि आप अच्छा कर रहे हो और आपको मिल क्यों बुरा रहा है। आपको इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए कि वो चीज़ इतने में ही कम हो गई। एक और चीज़ मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। लिटरली जब मैं उस फेज़ में थी, जब मैं इन चीज़ों को बातों को समझ रही थी कि मेरे ही बुरे कर्म थे जो उस इंसान से मुझे इतना दुःख मिला, तब मैं इस चीज़ को समझती थी कि बहुत अच्छी बात हुई कि देखो इस एज में मुझे उस इंसान से धोखा मिला तो वो बात ख़त्म हो गई। व्हाट इफ़ कुछ और पड़ा होता, तब मैं कैसे हैंडल करती। तो वो उतने में ही भगवान ने टाल दिया, उतने में ही उस बला को ख़त्म कर दिया मेरी लाइफ से। ये बात आप समझो। आप उस चीज़ के सामने कोई और बेंचमार्क रख दो कि मेरे साथ ये भी बुरा हो सकता था, बट भगवान ने मुझे उससे बचाया, तो डेफिनेटली हम उसके नज़दीक तो जा ही रहे हैं। फिर आज मुझे बॉस ने डांट लगा दी, व्हाट इफ़ अगर मेरी जॉब ही चली जाती, कुछ भी हो सकता था। तो आप बहुत थोड़ा लाइट फील करोगे इस चीज़ को सोच के कि बड़ा भी हो सकता था, बट प्रभु ने बस इतना सा करके उसे मेरी ज़िंदगी से उस बुरे कर्म को ख़त्म कर दिया जो मेरा था। बाकी नाम जप तो है ही है हमारे साथ, है ना। पांडवों ने भी बहुत सहा, बट एट द एंड उन्हें जीत मिली। बट हमें ये नहीं भूलना है कि उनकी बहुत सारी सफरिंग्स भी थी उसमें, एंड उन्होंने सेक्रीफाइस भी बहुत कुछ किया। अभिमन्यु भी उन्होंने खोया है, पर वो अच्छे थे, उन्होंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। तो भगवान कृष्ण ने भी उन्हीं का साथ दिया। तो आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, पर आप ये सोच के बस अपने नेचर को ख़राब मत करो कि आप अच्छा करते हो तो इन रिटर्न आपको बुरा मिलता है। ये उसका कर्म है, उसे करने दो। हमने इन्हें आंसरेबल, लोगों को आंसरेबल हमने नहीं होना है, हमने आंसरेबल होना है उसको। तो बस उसके सामने हमारा अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके, अगेन आई एम सेइंग, नाम जप करो। यही है अल्टीमेट वे अपनी सारी सफरिंग, सारे दुख, पेन, दर्द से मुक्ति पाने का। जितना हो सके नाम जप करो, ठीक है। सो अब मैं इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को, अपने इस ब्यूटीफुल से मैसेज को कंक्लूड कर रही हूँ इस लाइन के साथ, दोष भाग्य पर क्यों मरे,
दोष कर्म का जान, छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।